आज हम पढ़ेंगे विद्युत बल्ब के बारे में। ठीक है, कल हमने विद्युत सेल के बारे में पढ़ा था। सेल में क्या क्या पढ़ा था कल हमने, एक बार सेल देख लेते हैं। ठीक है, विद्युत सेल। ठीक है, विद्युत सेल। विद्युत सेल में क्या क्या होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं विद्युत सेल में। ठीक है, दो टर्मिनल। ठीक है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं और एक धन टर्मिनल और दूसरा आपका ऋण टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल। और इसके अंदर विद्युत सेल के अंदर क्या रहता है? रासायनिक पदार्थ। ठीक है, सेल के अंदर क्या रहता है? रासायनिक पदार्थ रहता है। और सेल के ऊपरी भाग पर क्या रहती है? एक टोपी, धातु की टोपी। ठीक है, धातु की टोपी रहती है जो क्या होती है? धनात्मक सिरा। जो क्या होता है? धनात्मक सिरा। और इसके जो सेल है, इसके नीचे क्या लगी रहती है? निचले भाग पर क्या लगी रहती है? डिस्क लगी रहती है, धातु की डिस्क। ठीक है, धातु की डिस्क लगी होती है। और ये क्या होता है? ऋणात्मक सिरा। सेल का ऋणात्मक सिरा। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, या ऋणात्मक टर्मिनल। ठीक है, कल हमने इतना समझ लिया था। क्या होता है सेल में? विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, सेल में क्या भरा रहता है? रासायनिक पदार्थ भरा रहता है, जिसके द्वारा क्या होता है? सेल रासायनिक पदार्थ से इसको सेल चार्ज होता है, मतलब सेल ऊर्जा देता है। ठीक है, और जो इसकी ऊपर धातु की टोपी रहती है, ये क्या होती है? धनात्मक होती है। और सेल के जो नीचे डिस्क होती है, यहाँ पे ये क्या होती है? धातु की डिस्क होती है और ये क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जो ऊपर जो धातु की डिस्क है उसको धन टर्मिनल और जो ऋणात्मक है उसको ऋण टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, इतना हमने विद्युत सेल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। चल आज आज पढ़ते हैं विद्युत बल्ब। ठीक है, बल्ब के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो विद्युत बल्ब है, ठीक है, ये क्या है? विद्युत बल्ब जैसे आपने घरों में देखा ही होगा। अब तो खैर एलईडी लाइट आती है। ठीक है, पहले क्या होते थे? विद्युत बल्ब अभी भी यूज करते होंगे घरों में। एक ऐसा कांच का क्या होता था? बल्ब होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या लगा रहता है? ये तंत्र लगा रहता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तंत्र या फिलामेंट भी कहते हैं। और जो बल्ब है इसमें दो क्या लगे रहते हैं? मोटे तार होते हैं। ये जो फिलामेंट है ना, तंतु है, ये बहुत पतला होता है। और ये किसके बीच होता है? दो तार लगे रहते हैं इसमें। ये जो दो तार है इसको क्या करते हैं? आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एक मोटा तार, यहाँ पे इसका टर्मिनल होता है, एक यहाँ पे रहता है। और जो यहाँ से दूसरा टर्मिनल है, दूसरा तार है, मोटा दूसरा तार, वो यहाँ दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से। ठीक
ठीक है। और ये ही क्या करते हैं, जब बल्ब सेल पे, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, टॉर्च पे बल्ब लगा रहता है, उसके अंदर हम सेल डालते हैं, तो इससे सेल से बल्ब क्या हो जाता है, प्रज्वलित यानी कि जलने लग जाते हैं, ठीक है। यह है बल्ब की संरचना। चलिए इसे लिख लेते हैं। आप लोग को इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। बल्ब, यस मैम। ठीक है। बल्ब कांच के, ठीक है, कांच के बल्ब में एक पतला तार होता है, जिसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं, जिसे तंतु कहते हैं। और है तंतु, तंतु दो मोटे, दो मोटे तारों के, तारों के बीच में होता है, होता है। ये दो तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं, ठीक है, आधार प्रदान करते हैं। अब है एक एक मोटा तार, ठीक है, एक मोटा तार कहाँ के, बल्ब से लगा होता है, बल्ब के आधार पर, आधार से लगा होता है, तथा तथा जो दूसरा मोटा तार है, ये नीचे धार से लगा होता है, ठीक है, लगा होता है, तथा दूसरा मोटा तार निचले वाले, निचले वाले धार से लगा होता है, ठीक है। इन इन दोनों तारों, तार, ये दो तार जहां पे लगे होते हैं, ये दो तार जहां पर लगे होते हैं, उसे टर्मिनल कहते हैं, उसे टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है, एक आधार से लगा है और दूसरा यहाँ नीचे धातु से, ये क्या है, इसके टर्मिनल है, ठीक है। बल्ब में, यानी कि बल्ब में क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। चलो पहले इतना नोट कर लो। इतना समझ में आया आप लोग को बल्ब? यस मैम। यस मैम। चलिए नोट कीजिए। दो टर्मिनल को, दोनों टर्मिनलों को
इस प्रकार जोड़ा जाता है कि ये एक दूसरे को, ठीक है, स्पर्श ना करें। एक दूसरे को स्पर्श ना या छू ना सके, स्पर्श ना कर सके, ठीक है। और फिर है विद्युत बल, ठीक है, विद्युत सेल तथा विद्युत तथा बल्ब में क्या कहते हैं, बल्ब में दो टर्मिनल, ठीक है। सेल में क्या है, प्लस और माइनस दो टर्मिनल है, और बल्ब में भी क्या है, दो टर्मिनल, ठीक है। विद्युत सेल तथा बल्ब में दो टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। चलिए इतना नोट कीजिए। इस समझ में आया ना, ये दोनों टर्मिनल को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि ये एक दूसरे को क्या ना करे, स्पर्श ना करे या छू ना सके, ठीक है। फिर है विद्युत सेल तथा बल्ब में दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। विद्युत बल्ब में कहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक लास्ट नीचे होता है, और सेल में कहाँ पे प्लस और माइनस क्या है, इसके टर्मिनल, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। अब आते हैं विद्युत परिपथ। अगर विद्युत परिपथ, भाई विद्युत परिपथ होता क्या है, ठीक है, या विद्युत परिपथ कहते किसे हैं, ठीक है। विद्युत परिपथ क्या होता है, ऐसा परिपथ मीन्स रास्ता, ऐसा रास्ता जिससे क्या जाती है, विद्युत मतलब धारा, विद्युत यानी कि लाइट होके जाती है, ऐसा रास्ता जिससे होकर लाइट जाती है यानी कि गुजरती है, वो क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ, ठीक है। अब हम साइंस की लैंग्वेज में कैसे कहेंगे इसको, ठीक है, ऐसा परिपथ, ठीक है, ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया, क्या नहीं आया, देखो जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल हमारे पास, माइक ऑफ कीजिए, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, एक बल्ब को जोड़ना हमको, ठीक है, ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, इसको हमें जोड़ना है, ठीक है, हमें क्या बनाना है, विद्युत परिपथ। अब हम क्या करेंगे, जो सेल है इसका जो धन सिरा है, ठीक है, हम धन सिरे को यहां से हमने क्या करा, एक तार ली, ठीक है, और इससे जोड़ दी, ठीक है। अभी पूरी तार को वैसे ही नहीं जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, जो तार का अंदर का रहता है, ठीक है, उससे जोड़ते हैं इस टर्मिनल पे, ठीक है। अब जो
जो नीचे डिस्क होती है, डिस्क से किसको जोड़ते हैं? बल्ब के दूसरे टर्मिनल से, ठीक है। और तब क्या हो जाती है? इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाती है और बल्ब क्या हो जाता है? जलने लग जाता है। ठीक है, बल्ब क्या हो जाता है? जलने लग जाता है। इसी को क्या कहते हैं? धारा का, यानी कि विद्युत धारा का परिपथ। ठीक है, जो विद्युत धारा कैसे बहती है? ठीक है, हमेशा धन टर्मिनल से और ऋण की ओर जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? ये है हमारा विद्युत परिपथ। अगर हम क्या करें, सेल में हम इस तरह से जोड़ दें, ठीक है, सेल को, ये सेल है, इसको अगर हम एक तार यहीं से, दूसरा तार भी यहीं से बल्ब के टर्मिनल से जोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा? क्या ऊपर नीचे जोड़ दें, यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब क्या होगा? जलेगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि ये पूरा परिपथ नहीं बन पाएगा। परिपथ बनने के लिए क्या होना चाहिए? एक धन टर्मिनल और एक नेगेटिव, ठीक है, एक ऋणात्मक। तब यदि दोनों ही, तब क्या होगी? परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, या इस तरह से भी नहीं चलेगा, या दोनों इस सिरे पे लगे हो, इधर भी नहीं चलेगा। ठीक है, जब इस तरह से लग जाए, इसको क्रॉस कर लिए तो चलो, ठीक है, जब सेल को बल्ब के, इसको प्लस वाले को नीचे जोड़ दें और ऋण वाले को ऊपर जोड़ दें, तो भी बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ठीक है, ये बल्ब तब भी जल जाएगा, क्योंकि इससे क्या बन जा रहा है? परिपथ बन जा रहा है। ठीक है, चलिए, विद्युत परिपथ क्या है? ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा क्या हो जाती है? प्रवाहित होती है, उससे क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। ऐसा परिपथ, ऐसा परिपथ में रास्ता, परिपथ जिससे जिससे होकर धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है, जिसमें धारा प्रवाहित होती है, ऐसे परिपथ को, ऐसे परिपथ को माइक ऑफ को विद्युत परिपथ कहते हैं, कहते हैं। है? जैसे विद्युत परिपथ हमने बनाया कैसे? विद्युत परिपथ, कार्तिक अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज।
कार्तिक अपना माइक ऑफ कीजिए, यहाँ पे आवाज आ रही है। कार्तिक अपना माइक ऑफ कीजिए। कार्तिक। ठीक है, कैसे बनाएंगे? विद्युत परिपथ विद्युत सेल के या बल्ब के टर्मिनलों को विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ने पर विद्युत परिपथ बनता है। ठीक है, दोनों टर्मिनल, ठीक है, बल्ब के दोनों टर्मिनलों को विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों से दोनों टर्मिनलों से जोड़ने पर विद्युत परिपथ बनता है। ठीक है, बनता है। इतना समझ में आया आप लोग को? Yes, ma'am. चलिए नोट कीजिए। इसे थोड़ा और लिख लीजिए। बल्ब तभी प्रज्वलित होगा, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, प्रकाशमान होगा। बल्ब तभी दीप्त होता है जब क्या होता है उसमें, जब परिपथ में क्या बहेगी, धारा। बल्ब तभी दीप्त होता है जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। चलिए विद्युत सेल के धन सिरे से, ठीक है, यानी कि धन टर्मिनल से होते हुए कहा जाती है सेल के ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, कौन प्रवाहित होती है? धारा जो है सेल के धन टर्मिनल से होते हुए ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। जो सेल का टर्मिनल है प्लस, यानी कि धनात्मक सिरा एक बल्ब से जुड़ा हुआ रहता है, बल्ब के टर्मिनल से, और जो नेगेटिव सिरा है, ऋणात्मक सिरा है, ठीक है, टर्मिनल है, वो किससे, बल्ब के नीचे वाले तंतु से जुड़ा रहता है। तो क्या होती है, धारा परिपथ में प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, चल इसे लिखते हैं, विद्युत धारा की
दिशा, विद्युत धारा की दिशा कैसी होगी? ठीक है, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा सेल के, यानी विद्युत सेल के, विद्युत सेल के धन टर्मिनल से, धन यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से, टर्मिनल से ऋण टर्मिनल, ऋण नेगेटिव टर्मिनल की ओर, की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। एक पॉइंट ये है। नेक्स्ट है, जो बल्ब के टर्मिनलों को, जो बल्ब के टर्मिनल होते हैं, एक यहाँ पे रहता है और एक नीचे रहता है, ठीक है, बल्ब के टर्मिनलों को सेल के विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर क्या होगा? तंत्र में क्या होगा? प्रकाश यानी कि दीप्त हो जाएगा, जलने लग जाएगा। ठीक है, बल्ब के टर्मिनलों को विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ने पर तंतु दीप्त होने लगता है, यानी कि प्रकाशमान हो जाता है, तंतु दीप्त होने लगता है। ठीक है, देखो क्या कहा जा रहा है? विद्युत धारा की दिशा कहां से? विद्युत सेल के धन सिरे से कहां को होगी? विद्युत सेल के नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। बल्ब के टर्मिनलों को, बल्ब के टर्मिनल कहां कहां पे होते हैं? एक यहाँ पे और एक नीचे। ठीक है, बल्ब के टर्मिनलों को विद्युत सेल के टर्मिनल कौन कौन से हैं? एक प्लस और एक माइनस टर्मिनलों से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि जो तंतु है वो क्या हो जाए? प्रज्वलित हो जाए, यानी कि दीप्त हो जाए, यानी कि प्रकाशमान वो क्या देने लग जाए? लाइट देने लग जाए। तो क्या होगा कि जो सेल है इससे क्या होगी? विद्युत धारा बल्ब में प्रवाहित होने लग जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए पहले इतना नोट कीजिए, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लीजिए। मैम एक और बार बता दो। ठीक, चलिए बता देते हैं। देखो अगर आपको समझ में नहीं आता आप एक बार नहीं 10 बार पूछिए, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारे पास, सबके पास आपने सेल देखे होंगे, एक प्लस होता है, एक माइनस सिरा होता है। ठीक है, आप क्या लोगे? तार। आपने कोई से भी जो नॉर्मल तार होते हैं उनके जो अंदर का, उससे क्या बोलते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा हम छील लेते हैं ना, तो उसको हम एक तो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, और एक कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे। इसको हम क्या करते हैं? राउंड में जैसा लगा देते हैं ना, पूरी जगह पे गोल गोल कर देते हैं, और जो दूसरा तार है उसको हम नीचे से लगा के और बल्ब के नीचे से लगाएंगे, तो क्या होगा कि ये बल्ब क्या हो जाएगा? जलने लग जाएगा। और धारा कैसे बहेगी? धारा जो प्लस सिरा, ठीक है, जो सेल का प्लस सिरा है
यहां से धारा, ठीक है, ऐसे होते हुए बल्ब में जाएगी, फिर बल्ब से इस सिरे से निगेटिव से फिर से सेल को आएगी ऐसे, ठीक है। तो ये है धारा का परिपथ, ठीक है। धारा कैसे बहेगी, जो प्लस सिरे से होते हुए बल्ब के यहाँ पे और यहां से धारा नीचे को प्रवाहित होगी, ठीक है। समझ में आया? इसीलिए कहा गया है कि जो क्या है, विद्युत सेल धन टर्मिनल से ऋणात्मक, यानी कि इसका धन सिरे से होते हुए ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। इतना समझ में आया ये वाला पोर्शन? यस मैम। ठीक है मैम। जब हम इन टर्मिनलों को आपस में जोड़ देंगे, अगर सही जुड़ा होगा तो ही बल्ब क्या होगा, जलेगा, अदरवाइज बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। अगर हमने इस तरह से जोड़ा है या दोनों तार सिर्फ नीचे से ही लगा दिए तो भी नहीं जुड़ेगा, या कोई तार क्या है, कट है, ठीक है, बीच में क्या है, उसमें जॉइंट उसमें कट है, तो भी नहीं, बल्ब नहीं जलता, ठीक है। जैसे ये तार है, यहाँ पे माना इसमें कोई कट लगा है किसी तार में, तो भी क्या है, ये बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। चलो इसे नोट कीजिए, थोड़ा और है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये बल्ब क्या होता है, परिपथ बिल्कुल सही रहता है, फिर भी क्या है, बल्ब क्या है, जलता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी फिलामेंट क्या होता है, यहाँ से आपने कभी देखा होगा कि टूट जाता है बीच से, ठीक है, तो क्या होगा, बल्ब जलेगा नहीं, ठीक है। बस ये लिखना है। कभी 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 परिपथ, ठीक है, परिपथ पूर्ण होने के बाद भी, यानी कि कभी परिपथ, कभी कभी विद्युत सेल विद्युत बल्ब से सही प्रकार जुड़ने के बाद भी प्रदीप्त नहीं होता है, प्रदीप नहीं होता है। इसका कारण तंतु का खंडित होना है, यानी कि तंतु क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। खंडित मतलब टूटना, तंतु का खंडित होना है, जिससे क्या है, बल्ब क्या हो जा रहा है, दीप्त नहीं हो पा रहा। चलिए इसे लिखिए। बल्ब में क्या क्या होते हैं, बल्ब में हमेशा याद रखना दो टर्मिनल होते हैं, और सेल में भी दो टर्मिनल होते हैं, लेकिन सेल में प्लस और माइनस होते हैं, ठीक है। और हमेशा जो दो टर्मिनल जो बल्ब के हैं, ये इस तरह से जोड़ने चाहिए ताकि ये क्या है, आपस में स्पर्श ना करें, एक दूसरे को छुए ना, ठीक है। और जो बल्ब है, बल्ब के बीच में क्या होता है, तंतु होता है। तंतु किन से लगा हुआ होता है, दो मोटे तार यहाँ पे होते हैं। ये तार आपने देखा होगा कभी, वो उसमें छेद रहते हैं, इनमें हल्का सा छेद रहता है, तंतु उनमें क्या रहता है, टिका हुआ रहता है, ठीक है। तो ये तंतु होता है, इनके जो तंतु को आधार कौन प्रदान करता है, दो मोटे तार आधार प्रदान करते हैं, ठीक है। ये है आपका बल्ब, ये है सेल, ठीक है। आज टाइम हो गया, ओके, गुड नाइट सभी।